हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टोरी आपके लिए लाया हूँ। ये है रैट रैपर। रैट रैपर एक स्टोरी है जो चूहेदानियाँ बेचता है, और ये चूहेदानियाँ बेचने के लिए जो कच्चा माल होता है वो कभी कभी भीख मांगता है और वहाँ से भी उसको मिल जाता है, और कभी कभी ये कूड़े के ढेर से भी ये माल उठा लेता है, कच्चा माल, जिससे ये रैट रैपर चूहेदानियाँ बनती हैं। वायर्स हो गई, कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। अब कभी कभी ना क्या होता है कि इसका काम नहीं चलता, चूहेदानियाँ कौन रोज़ खरीदता है, तो ये क्या करता है, कभी कभी ना इसको चोरी भी करनी पड़ती है छोटी मोटी। और क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ में रेडीमेड रेड ट्रैप आने के कारण भी इसका जो काम है वो कम हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि ये रात को ना घर जाता है, खाना वाना खाता है, और इसको नींद नहीं आती और ये गली में निकल जाता है ताकि कोई जाग रहा हो तो उसके साथ रात भी जाए रहे। तो वहाँ पे एक बूढ़ा होता है, उसका जो है दरवाज़ा खुला होता है, और वो जाग रहा होता है। ये उसको बोलता है कि क्या मैं आपके साथ रात बिता सकता हूँ। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है इसको मान जाता है रात के लिए। ये दोनों बैठते हैं, बातें बातें करते हैं। तो बूढ़ा आदमी इसको बातों बातों में कहता है कि मैंने ना दूध बेच के 30,000 रुपया बोलो, या 30,000 क्रेटर्स, मतलब जो राइटर होगा ना स्टोरी का, इंग्लिश होगा, तो उसने इसको, उसके देश में करेंसी यही 30,000 क्रेटर ही बोलते होंगे रुपीज़ को, हम तो रुपीज़ बोलते हैं इंडिया में, तो वही लिख दिया इसने, 30,000 क्रेटर मैंने इकट्ठे करके रखे हैं। अब ये क्या करते हैं, दोनों सो जाते हैं। रेड रैपर सुबह जल्दी उठता है, वो 30,000 क्रेटर उठाता है और भाग जाता है। अब ये सीधा गली से नहीं जाता क्योंकि उसको डर होता है मुझे कोई पकड़ लेगा, पुलिस भी पकड़ सकती है। ये जंगल के रास्ते से जाता है, और वहाँ पे भूल भुलैया जैसा होता है वो जंगल, वहाँ पे ये भूल जाता है रास्ता बाहर निकलने का। और क्या होता है कि ये ठंड के दिन होते हैं, वहाँ पे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री का फर्नेस जो होता है उसके पास जाके ये सो जाता है। वहाँ पे फैक्ट्री का जो ऑनर होता है वो आता है, वो इससे कहता है कि भाई आप कौन हो, यहाँ पे क्यों लेटे हो। जब ये सीधा होता है, इसका फेस उसको दिखता है, तो ये वो फैक्ट्री ऑनर इसको कहता है कि फैक्ट्री ऑनर सोचता है ये मेरा दोस्त है जो आर्मी में मेरे से बिछड़ गया था। वो उससे कहता है कि मेरे घर चलो, मैं वहाँ पे आप रेस्ट करो, और मैं आपको खाना वाना भी खिलाऊंगा। तो ये नहीं मानता, ये बोलता है नहीं मुझे यहाँ पे सोने दो, मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊँगा। फिर फैक्ट्री ओनर क्या करता है, अपनी बेटी को वहाँ पे बुलाता है। उसकी बेटी क्या करती है, इसको रिक्वेस्ट करती है, ये मान जाता है, और ये तीनों घर जाते हैं। ये खाना, ये वो इसको ये नहाता है, फिर खाना वाना खाते हैं। तो जब इसकी शेव वगैरह होती है तो वो फैक्ट्री ओनर पहचान जाता है, वो कहता है कि नहीं ये मेरा फ्रेंड नहीं है। वो इसको कहता है कि आप जा जा सकते हो, मैंने सोचा था आप मेरे फ्रेंड हो। तो इसकी बेटी कहती है पापा सुबह क्रिसमस है, तो इनको हम क्रिसमस सेलिब्रेट करने देते हैं अपने साथ, फिर इनको भेज देंगे वापस। उसका फादर मान जाता है। तो सुबह ये रात को तीनों सो जाते हैं। सुबह क्या होता है कि ये वो फादर और डॉटर जो होते हैं वो जल्दी उठते हैं और चर्च चले जाते हैं। जब वो चर्च जाते हैं तो उनको रास्ते में कोई कहता है कि एक चोर जो है वो किसी बूढ़े आदमी के पैसे चुरा के भाग गया है। अब उसका पापा जो है वो अपनी बेटी पे बड़ा गुस्सा होता है कि मैंने आपको बोला था ना कि वो मुझे चोर ही लग रहा था। फिर वो बेटी कहती है चलिए पापा घर चल के देखते हैं क्या है। इधर जो रैट रैपर इनके घर में होता है ये पूरा बदल चुका होता है, क्योंकि इसकी लाइफ में ना किसी ने इसको प्यार नहीं किया होता है इतना। इसको हमेशा लोगों ने धुतकारा ही होता है, बड़ा गलत तरीके से बात की होती है। तो ये इतना अच्छा, इतना प्यार पाके, इतने अच्छे लोगों को पाके एक दिन में ही बदल जाता है। क्योंकि जब हमें कोई सच्चा प्यार देता है तो डेफिनेटली हम बदल जाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये बोलता है कि ये 30,000 क्रेटर्स जो होते हैं वो रखता है। चूहे की जो चूहेदानी होती है वो भी रखता है, एक लेटर लिखता है और वहाँ पे रख के चला जाता है। और उस बूढ़े आदमी का एड्रेस भी लिख के चला जाता है कि उसको वापस दे दिए जाएँ। और ये भी लिखता है कि मैं बदल गया हूँ, जो मुझे आपसे स्नेह मिला। तो ये चला जाता है। फिर वो फिर वो फादर और उसकी बेटी दोनों आते हैं। जब वो आके देखते हैं वो लेटर वगैरह चूहेदानी उनको दिखता है तो बड़े हैरान होते हैं। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है एंड होती है। बड़ी अच्छी स्टोरी है। 12th क्लास में सीबीएसई में बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मोरल वैल्यूज़ के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ थोड़ा सा क्वेश्चंस मतलब एक्सटर्नल क्वेश्चंस होते हैं जो अपने से बना के लिखने होते हैं। तो अगली जो 2 वीडियोस आएंगी ना मेरी, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आंसर्स लिखने, इंग्लिश में कैसे लिखने, और कैसे जो क्वेश्चंस मोरल वैल्यूज़
पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे लिखना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा आपको, और इसी स्टोरी का जो इंग्लिश वर्जन है वो मेरी जो आने वाली स्टोरी है मतलब वीडियो में मैं डालूँगा, उसमें मैं आपको सारा बताऊँगा, ठीक है। तो ये थी रैट ट्रैपर। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ मिल सकें और आप इसमें से अपने 12th क्लास के लिए मटेरियल और नॉलेज ले सकें। थैंक यू।